हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं और साथ में लाइक भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो आज ये मैथ की क्लास है जो कि आज बृहस्पतिवार है। तो देखते हैं बृहस्पतिवार, क्योंकि ये मैथ का टर्न चल रहा है अब, क्योंकि रीजनिंग का टर्न सोमवार से बुधवार तक होता है और मैथ का टर्न चलता है बृहस्पतिवार से शनिवार तक। ठीक, क्योंकि 3 दिन रीजनिंग पढ़ाया जाता है और 3 दिन मैथ की क्लास चलती है। तो मैथ की क्लास में आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता था, तो इसका मतलब टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री में हमने आपको 3 वीडियो दे दिया था। ठीक, क्लास 3 तक हो चुकी थी, बल्कि क्लास 3 तक हमने आपको सूत्र बताया था, किस तरह के सूत्र होते हैं, कितने सूत्र बनते हैं, किस तरह से। ठीक, तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न अब हम आपके सामने लेके आए हैं। तो देखते हैं तो किस किस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस और इस तरह में त्रिकोणमिति से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर एसएससी सीजीएल या एचसीएल में त्रिकोणमिति से आता है। ऐसे यूपीपी है, आर्मी समय में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कम बनते हैं। कभी कभी एग्जामों में पूछ लेते हैं, लेकिन अधिक से अधिक में नहीं पूछते हैं। लेकिन जो सीजीएल में का होता है या सीएसएल का होता है, इसमें आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ स्क्रीन पर, लिखते हैं इनमें से कौन सा, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करें, इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लागू है। तो ये आपके 4 ऑप्शन देंगे, हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लागू है। इसमें कौन से में, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लागू है, इनमें कौन कौन पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो सकता है। ठीक, तो अब हम ये देखना है। तो इससे पहले हम कुछ आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। बल्कि आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में ये सब चीज़ बताया गया है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। आप नहीं देखें तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ से क्लास कर सकते हैं। तो बल्कि मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम आपको बना देते हैं। ठीक, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण और ये होता है आपका आधार। ठीक, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। और तो अब इस पर क्या कैसे सूत्र बनता है, कर्ण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जब कर्ण पर वर्ग बनाएंगे, वर्ग की क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होता है। यहाँ पर वर्ग बनाएंगे तो इन दोनों वर्गों के बराबर होता है ये। ठीक, तो इसीलिए ये सूत्र बनता है और इसी को दे दिया जाता है पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब तो ये हुआ। अब इसके कुछ हमें कंडीशन होते हैं कि समकोण त्रिभुज के कितने हैं कि ट्रिपलेट में हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ये समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। ठीक, और मान लेते 1 ये दिया गया और 2 ये दिया गया। अब हमें कर्ण बताना है, तो ये क्या है, आधार है दिया गया है 1 सेंटीमीटर, कर्ण ये लंब क्या है 2 सेंटीमीटर, हमें कर्ण निकालना है। तो इसके कुछ होते हैं ट्रिपलेट। तो क्या होता है ये चीज़ हम आपको यहाँ से बताते हैं और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें क्या होता है, और अच्छे से तभी समझ में आएगा आपको। ठीक, देखते हैं 3, 4, 5। ठीक, ध्यान से देखना है। एक ट्रिपलेट ये होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक, या यहाँ पर 5 दे दिया जाएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा, अब इसमें सबसे देखेंगे बड़ी भुजा क्या है, 5 है ना। तो 5 का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण ये 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो सकता है। ठीक, तो अब 3, 4 पता है आपको तो 5 भी निकाल सकते हैं।
और जैसे आपको नहीं पता तो इसको याद कर लेना है, तो आपको ऑटोमेटिक याद में आ जाएगा। तो अब इसकी कई बहुत होते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, सभी में 2 से गुणा करना है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक, फिर गुणा करो। 3 दूनी 6, ध्यान देना, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, या 3 त्रिका 9 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 3 त्रिका 3 से गुणा कर देते हैं, 3 त्रिका 9, 4 तई 12, 3 पचे 15। ठीक, ऐसे आप निकालते चले जाएंगे, जितना आपको पता सब हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको 12-15 दिया गया है, और या तो 12-15 दिया गया, हमें तीसरी भुजा बताना, तो आपको क्या हो जाएगा 9। ठीक, इस तरह से आपको याद करना। आगे और निकाल लेते हैं, इसका ध्यान से देखना। देखिए, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ठीक, 4 दूनी 8, 4 तई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। हम निकाल दे रहे हैं, आप लिख लेना। ठीक, 5 दूनी 10, 5 तई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30। ठीक, तो ये हो जाएंगे कुछ ट्रिपलेट, किसके, समकोण त्रिभुज के। अब आगे और भी होता है। अब आगे क्या होता है, अब ये देखते हैं। आगे के लिए दूसरा, ध्यान से देखना, और ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लागू है। अब इनमें से देखिए, क्या इसमें कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, जो इनमें से मिल जाएगा तो वो आपका हो जाएगा। ठीक, वही आपका समकोण त्रिभुज में बनेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, इसका मतलब ये कह रहा। अब दूसरा क्या होता है, ध्यान से देखना है। 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है। अब इसमें भी हम यही करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। ठीक, तो इसी तरह आप गुणा करते हुए जाना है आपको। ठीक, देखते 5 दूनी 10, 5 तई 15, 5 चौके 20, 12 दूना 24, 12 तई 36, 12 चौक 48, 13 दूना 26, 13 तई 39, 13 चौके 52। तो आप यहाँ तक निकाल सकते हैं, और आगे भी आप कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या इनमें से कोई आपके ऑप्शन में है, इसमें नहीं है। अब दूसरा और है, और कहाँ पर लिख देते हैं, इनमें और आप गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। ठीक, समझ में आ ही गया होगा क्या चीज़ का मतलब है इसका। ठीक, अब आगे क्या होगा आपका, ध्यान से देखना है। आगे क्या है, 7, 24 और 25। अब इसमें भी वही करना है, 2 से गुणा कर सकते हैं इसमें भी हम। 7 दूनी 14 हो जाएगा। ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। 7 दूनी 14, 24 दूना क्या होता है 48 होता है, 25 दूना क्या होता है 50। अब क्या 14, 48, 50 है कहीं पर, इसमें नहीं है। आप इसमें भी और गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 7 तरीके कैसे कर सकते हैं, 3 से इसमें गुणा करके, 3 से इसमें करके लिख सकते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर कहाँ तक जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और ये करने के बाद इसको याद भी रखना है। ठीक, अब आगे और भी होता है, और क्या होता है, और हम देख लेते हैं। इसी में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्या होता है, 9 होता है, 40 होता है, और 41 होता है। ये अलग से है। ठीक, अब इसमें क्या आएगा आपका, ध्यान से देखना। 9 दूनी 18, 40 दूना 80, 41 दूना क्या होता है 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 82। अब एक ये भी होता है। अब इसमें और हम गुणा कर सकते हैं, 3 बार ले जाएंगे, 4 बार, कुछ भी, चाहे जितनी बार ले जा सकते हैं आप ले जाएं, क्योंकि हमारे में जगह है नहीं नीचे, तो हम ज़्यादा गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आप जितनी बार गुणा करके याद कर सकते हो उतनी बार गुणा करके आप याद कर लेना। ठीक, तो ये हुआ। अब आगे एक चीज़ और होता है, दूसरा क्या है, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, मेन चीज़ ये, इससे एसएससी सीजीएल और एचसीएल में क्वेश्चन बनता है। बल्कि 2022, 2020, 2019 में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं।
अभी इससे पहले देखिए, अभी तो ये क्वेश्चन, इसके बाद मैं उसी के क्वेश्चन को लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन 2022 में, 2019 में और 20 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। ठीक, देखते हैं दूसरा क्या होता है। पी स्क्वायर -1 होता है, कामा 2p होता है, कामा पी स्क्वायर +1 होता है। ठीक, एक ट्रिपलेट ये भी है, समकोण ट्रिपलेट ये भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको एक ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये दिया गया है 2p और ये दिया गया है p² +1। ध्यान में रखना है, ये दिया गया है 2p, लंब दिया गया है 2p, आधार दिया गया है p² +1। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p² -1। बात समझ में ना। इसी से एसएससी सीजीएल और एचसीएल में क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आई ना। और अब देखते हैं, ये समझ में आया ना क्वेश्चन। अब लमसम है नहीं ज़्यादा से, जो और बचेंगे उसको हम दूसरे वीडियो में दे देंगे आपको। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो इनमें से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लागू है। ठीक, देखते हैं कौन में पाइथागोरस प्रमेय लागू है। तो क्या इनमें सभी में से कहीं पर आपको कोई मिल रहा है, क्या है 1880 52, क्या 82, हाँ ये है 1880 82 दिया गया, लेकिन 15 17 22 कहीं पर नहीं आया है आपका। ठीक, 15 20 25 होता है, नहीं है। 15 8 13 दिया गया है, बल्कि 5 12 13 होता है। 13 इसमें कहीं नहीं है, तो इसमें भी नहीं हुआ। ठीक, 15 18 21 होता है, तो 15 18 21 कहीं पर दिया है, नहीं दिया गया। 15 36 39 दिया गया है, और 9 12 15 दिया गया नहीं है। तो आपका क्या होगा 18 80 82। तो यही हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन सही। इसी में आपका समकोण त्रिभुज या इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये आपके सामने लिखा है। कर्ण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मेन चीज़ समझने का प्रयास करें। ठीक, इसी को हम जल्द से जल्द लिखवा भी सकते थे, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं कैसे ये सब चीज़ निकाला जा रहा है। ठीक, इसीलिए इसको मज़े में बताया जा रहा है अच्छे से। ठीक, तो ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने आपको बताया, इस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल और एचसीएल में। ठीक, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था, इस पर देखेंगे जो ट्रिपलेट एक हमने आपको सिखाया था। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या है, p² -1 बाई p² +1 है, तो cos थीटा बराबर है। एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, 2019 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते क्या आएगा, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये बताइए कि किससे निकालना है। ध्यान से देखना है, लाल बटे कक्का से। ठीक, ये क्या है, इसको एक बार बता देते हैं। लंब बटे का देखिए, ये क्या है साइन, ये क्या है कास, ये क्या है टेन। अब देखिए ऊपर से चलेंगे, देखिए साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, आधार बटे लंब कॉट का, कर्ण बटे आधार सेक का, कर्ण बटे लंब कोसेक का। ठीक, और लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आपको यहाँ पर एक फिगर बनाते खट्ट से, तो देखते हैं ये आपका फिगर है, दिया गया साइन थीटा। तो ध्यान में रखना, एक बात समझने का प्रयास करें। कभी भी साइन थीटा या कुछ भी देता है थीटा, समझ लेना कि थीटा का मतलब इस वाले कोण का बात करता है। इतना ध्यान में रखना, इस वाले कोण का बात वो करेगा हमेशा। जब तक ना कहा जाए इस वाले कोण को, जब तक उस वाले कोण को आपको नहीं देखना है। ठीक, तो इस वाले कोण को बात हमेशा करता है। तो साइन थीटा कह रहा है, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो क्या साइन थीटा के बराबर ये होगा? तो लंब में क्या है, इसके आगे लिख देते हैं
पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस टू, वन। ठीक, अब लंब क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन। अब ये क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है, ध्यान से देखना है, पी स्क्वायर प्लस का वन। ये एसएससी सीजीएल 2019 में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस वन, और कर्ण क्या दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस का वन। तो हमने आपको इसका एक ट्रिपल लिखवाया था, ट्रिपलेट लिखवाया था समकोण का। क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस वन, फिर बीच में क्या होता है लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, पर ध्यान से देखना है, पी स्क्वायर प्लस वन, फिर टू पी कामा पी स्क्वायर माइनस का वन। तो ये तो होता है। तो आपको क्या दिया गया है, ये वाला दिया गया, ये वाला दिया गया है ना, लेकिन टू पी नहीं दिया गया। तो इसका मतलब जो नहीं दिया गया तो वही आपका आधार क्या हो जाएगा, टू पी। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो कास थीटा बराबर ये पूछ रहा है, तो अब आंसर देते हैं, कॉस थीटा बराबर, अब थीटा कह रहा है तो थीटा इसी कोण को देखना, मेन चीज़ ये भी ध्यान में रखना, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक, तो थीटा कॉस थीटा का ये कह रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार क्या है, टू पी दिया गया है, और कर्ण क्या है, पी स्क्वायर प्लस वन दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस का वन, और यही हमें कह रहा था ज्ञात करने के लिए, और यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, टू पी बटे पी स्क्वायर प्लस का वन, टू पी और पी स्क्वायर प्लस का वन। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी से और टाइप में पूछ सकता है, देखिए साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा भी दे सकता है, ध्यान में रखना। इसी से कई तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब जैसे यही दिया होता है यहाँ पर, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इसी में हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, दिया होता टू पी और पी स्क्वायर प्लस वन। अब दूसरा क्या हो जाएगा, जो होगा देखिए, ये क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। अब आधार क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन। अब जो कहता है उसको हम निकाल सकते थे, बात समझे ना। यहीं से कई क्वेश्चन बनेंगे, लमसम 6 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन दिया गया, कास टेन सेक कोसेक, और कई क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन लगाइए तो इसी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने आप बना कर लगा सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये सिर्फ कॉस थीटा नॉर्मल में पूछ रहा था, ध्यान से देखना थोड़ा सा। जैसे ये क्या दिया गया है, कॉस थीटा, यहीं पर कह सकता था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करो। अब क्या होता, कॉस थीटा का मान रखेंगे, ये हमने निकाला था, साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा के दिया ही है पहले से, या ना दिया होता, साइन थीटा यहाँ दिया है, साइन थीटा को हटा देते हैं, टैन थीटा दे देते हैं। लो, अब कॉस थीटा का मान रखो और टैन थीटा का मान रखो। कॉस थीटा क्या आया, टू पी और पी स्क्वायर प्लस वन, और टैन थीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार, लंब क्या है, क्या है ध्यान में रखना, पी स्क्वायर वन, और आधार क्या है, आधार क्या है, टू पी दिया गया। अब इसी का आप एलसीएम लेके हल कर लेने, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह के कई क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन लिखा है। ठीक, ये एसएससी सीएचएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 2022 में। दोनों क्वेश्चन एसएससी सीएचएल में 2022 में दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको। साइन ए माइनस थीटा, तो क्या एक जैसे लिख दें, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान में रखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या होता है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पर आपका ए है, तो हम यहाँ पर ए रख लेंगे, तो माइनस साइन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस साइन ए। ठीक, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये इसमें क्या कह रहा है,
cot 75 अंश, ध्यान में रखना तभी समझ में आएगा ये। cot 75 अंश बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो cot 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन, ये भी इसमें 4 ऑप्शन लिखे गए थे, ठीक। ये इसमें भी 4 ऑप्शन, ये आपके एसएससी CSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको निकालते हैं, ध्यान में रखना। अब आपको कुछ ना कुछ इसमें पता होगा कि 2 माइनस रूट 3 ये किसका मान है। 10, ध्यान से देखते हैं, 10 15 अंश का मान होता है 2 रूट 3, ठीक। अब आप ये बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ध्यान से, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। थीटा बराबर कॉट थीटा, देखिए एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा जब, ध्यान से में रखना, जब कॉट थीटा, ध्यान में रखना, थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ पर तो है, लेकिन जब हम tan कॉट 15 अंश कर दें, ध्यान में रखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या किया जा रहा है इसमें, ठीक। और क्या निकालना है हमें, कॉट 15 अंश का ही तो मान निकालना है ना, ठीक। तो कॉट यहाँ पर हम 15 अंश का मान रख दें तो बराबर क्या 1/tan हम 15 अंश का मान रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। और ये जो दिया गया है 2 माइनस रूट 3, ये क्या है, tan 15 अंश का मान ही तो दिया गया है, ठीक। अब इसके स्थान पर हम मान इसको रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिखते हैं यहाँ पर हम, cot 15 अंश बराबर तो 1/, और tan 15 अंश का मान, क्यों, क्योंकि थीटा ये भी है, थीटा ये भी है, 15 ये भी है, 15 अंश ये भी है, थीटा है तो थीटा, 15 है तो 15, ठीक। ये tan, ये कट, ये कट, ये tan, ठीक। और tan थीटा बराबर लिखा है हमने, ठीक। और ये क्या, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक। और tan 15 अंश का मान होता है 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ये होता है, ठीक। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी आंसर में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक। कभी भी आंसर में रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए इसी के सहीगुमी से गुणा भाग कराते हैं, ठीक। तो 1/2 माइनस का रूट 3, ठीक। अब इसी में गुणा कराएंगे इसी के सहीगुमी से, तो सहीगुमी का मतलब क्या होता है, माइनस में है तो प्लस से गुणा, प्लस में है तो माइनस से गुणा, ठीक। तो ये बीच में माइनस है ना, तो हम प्लस से गुणा कराएंगे और उसी से भाग भी कराएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में अंतर हो जाएगा ना। अब इसको काटेंगे तो सेम ही तो लिखा है ना, ठीक, ये होता है। अब ये क्या चीज़ है, नीचे लिख सकते हैं ना, अभी एक आ जाएगा, एक बार नीचे आ जाएगा, लिख देते हैं, cot 15 अंश बराबर, ठीक। अब ध्यान में रखना, इससे गुणा कराएंगे तो सेम यही हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 बटे, ठीक। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी और a प्लस बी, यही तो लिखा है ना, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या होता है, a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और b स्क्वायर और b के स्क्वायर के स्थान पर क्या है 3। जब हम रूट 3 का होल स्क्वायर करते तो इस स्क्वायर से इस रूट का काम खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं, काम तमाम हो जाता है, ठीक। तो ये आ जाएगा 3। अब इसको यहाँ से मिटा सकते हैं ना, तो अब इसको आगे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे में जगह है नहीं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या आएगा, cot 15 अंश बराबर 4 से 3 जाएगा 1, और किसी के नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो क्या आएगा 2 प्लस रूट में 3, तो क्या आया 2 प्लस रूट 3, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, ठीक। अब आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, जो कि बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, CHL में 2022 में, ठीक। ये भी 2022 में, ये भी देख सकते हैं किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 15 दे सकता था, 75 का पूछ सकता था। बात समझ रहे ना, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब इसमें क्या है, 75 दिया गया है, 15 देकर यहाँ पर 75 पूछ सकता है। तो आज जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया इसी में देखना है आपको ये और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कि जो आयोग होता है ना यही करता है। जैसे ये क्या है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, अब 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछना था, तो वो क्या करेगा, इसी से देखेगा कि कॉट 75 अंश का मान हमने पूछा था और कॉट 75 का मान दिया गया था और कॉट 15 अंश का मान पूछ लिया गया। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, साइन 75 का दे दिया जाएगा, कॉस 15 का पूछ लेगा, ऐसा करता है। तो वो सब आप ऐसे बनाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, खुद से लगा भी सकते हैं, ठीक। और इसी पैटर्न पे आपका लगेगा, एकदम बेसिक से अच्छे से समझाएगा। ये तो एक शॉर्ट का तुरंत आ जाता है इसका आंसर, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। कॉस थीटा बराबर होता है, दिया गया है 2p/1 + p² है, तो tan थीटा बराबर हमें बताना, ठीक। देखते हैं क्या होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान में रखना, किससे निकालेंगे हम, लाल बटे कक्का से। अब समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी आपको, ठीक। तो क्या है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण का मतलब यही होता है 2p/1 + p²। इसको हटा देते हैं, ठीक। ये दिया गया है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, ध्यान में रखना, क्या निकालना है, कॉस थीटा ना, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है, 2p, ठीक। और कर्ण कितना दिया गया है, 1 + p²। अब इसका मान हमें निकालना है, ध्यान में रखना है, इसका मान निकालना है हमें। अब इसका क्या हमने आपको बताया था, जब ये आएगा तो क्या हो सकता है, ध्यान में रखना, क्या आएगा, 1 - p² हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपको याद है ना, ये टोटल स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ इसी के स्क्वायर होता है, ठीक, स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं, निकालते हैं, क्या आएगा, -2p 1 + स्क्वायर। अब क्या होगा, tan थीटा बराबर निकालना, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लिखते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर, लंब क्या दिया गया है, 1 - p², 1 - p², आधार कितना गया है, 2p। तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हो गया काम। और इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, tan थीटा बराबर 1 - p² बटे 2p। ये भी आपका आंसर सही है, ठीक। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है देख सकते हैं, ये दिया नहीं कि ये दिया गया, लेकिन नीचे माइनस में दिया गया, ठीक। तो माइनस में इसलिए दिया गया, ध्यान में रखना, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, एक में p² -1 होता है, ठीक। तो उसी तरह से जब हम निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तब यहाँ पर ये वाला हमारा माइनस में आएगा, ठीक। तब हमारा माइनस में आएगा, तो इसीलिए ये डी ऑप्शन हमारा सही दिया गया। जब हमारा प्लस में दिया नहीं है तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, देखते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, किसमें, एसएससी सीजीएल में, और किस सेशन में पूछा गया था, 2019 में, ठीक। एसएससी सीजीएल 2019 में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान में क्वेश्चन में रखना, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक थीटा बराबर दिया गया है, रूट के अंदर 12, फिर माइनस रूट के अंदर 12, फिर माइनस रूट के अंदर 12, फिर माइनस रूट के अंदर 12, ये टोटल रूट के अंदर सब में दिए गए, ठीक। इनफाइनाइट डॉट 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 इनफाइनाइट हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन। ये किस एग्जाम में पूछा गया था, लिखा नहीं गया है किस एग्जाम में पूछा गया है, लमसम ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक। इस तरह के देखते हैं, इसको हमने लिखा नहीं है किस एग्ज़ाम में पूछा गया, तो भूल गए थे, तो देखते हैं, इसको लगाते हैं, ध्यान में रखना है क्या होगा, ध्यान से पहले इसका हम निकाल सकते हैं। ये जो सेक थीटा दिया गया है ना, इसको ध्यान से हटा दो, ये सेक थीटा है ही नहीं है। जब सेक थीटा नहीं होता तो इसको कैसे आप लगाते हैं,
कैसे लगाते हैं, इन्हीं का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड ऐसा करते हैं कि अंतर एक होना चाहिए। इसी तरह तो आप लोग करते हैं, तो मैं इनका ऐसा गुणनखंड करता हूँ कि अंतर एक होना चाहिए। तो 4 तेई 12, अंतर एक है नहीं है, ठीक हो जाएगा ना काम। अब बीच में माइनस माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होता है, ठीक। अब बीच में प्लस प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होता है, ठीक। ये हुआ, तो इसका आंसर क्या आया, 3, ठीक। इसका सिर्फ आंसर 3 आया क्योंकि छोटा है तो छोटा वाला। अब सेक थीटा मान लेते हैं, सेक थीटा दिया गया, अब क्या हो जाएगा आपका, क्या साइन नहीं, सेक थीटा, ठीक। यहाँ पर सेक थीटा बराबर, ये पोर्शन हमने इधर को हल किया गया तो 3 आया, तो 3 लिख सकते हैं ना, और 3 के नीचे 1 भी तो लगा सकते हैं ना, ठीक। अब लगाते हैं यहाँ पर, एक पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखना है। अब लिखते हैं क्या, लाल बटे कक्का, ठीक। अब देखते हैं सेक थीटा कहाँ पर दिया गया है, ये क्या है साइन, ये क्या है कास, ये क्या है टेन, और ये इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक। तो क्या है, कर्ण बटे आधार, तो यहीं पर लिखते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, 3 दिया गया है, आधार कितना है, 1 दिया गया है। अब आपको 888 में हमने इससे पहले जो लिखा है, क्या 13 में लिखा है, नहीं होता इसका है नहीं, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, कैसे आएगा ध्यान में रखना है। क्या सूत्र होता है, कर्ण पर बना हुआ दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग, आपका ये सूत्र होता है, ठीक। अब इसी सूत्र में रखते हैं, कर्ण पर बना वर्ग 3, थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं ना, यहाँ पर ध्यान में रखना है। लंब का मान, ये क्या है, लंब हमें दिया नहीं गया है, प्लस आधार, आधार क्या है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 आएगा, लंब नहीं दिया गया है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ये 1 इधर आएगा, घटाएंगे, 9 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर, तो आएगा इधर 8 बराबर लंब का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये लंब के स्क्वायर इधर है तो ये स्क्वायर इधर जाता है, क्या होता है, रूट बन जाता है। और जब रूट बनेगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं, रूट में 8 बराबर एल, एल का मतलब क्या है, लंब, यहाँ नीचे दिखेगा ना, ये ऊपर लिख देते हैं, अच्छा ठीक। ये है, तो क्या है, रूट 8 बराबर एल, तो रूट 8 को क्या निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 का मतलब 2 बाहर, और अंदर रूट 2 एल, तो ये क्या आया, एल का मान, इसका मतलब लंब आपका निकल चुका है। लंब कितना आएगा, 2√2 आएगा। और क्या चीज़ निकालना है हमें, ये भी देखना तो पड़ेगा आपको, क्या निकालना है, कॉस। देखिए समकोण त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं पता हो चुकी हैं, अब चाहे आसमान भी पूछ सकता है तो आसमान भी आप निकाल पाएंगे यहाँ से, ठीक। देखते हैं कैसे, कॉस थीटा ये दिया गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के मान हमें निकालना है, तो इसको निकालते हैं, यहीं पर ध्यान से देखते हैं। ये है आपका डिब्बा और इस डिब्बे में हमें लगाऊंगा, ठीक। तो क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हुआ, 1/3। आधार ध्यान में रखना कि सिर्फ थीटा दिया गया है, तो थीटा का मतलब ये वाला कोण देखना है, ना कि ये वाला कोण। ये वाला कोण देखेंगे तो गलत, क्यों, क्योंकि ये कोण देखेंगे तो ये लंब हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण तो कर्ण ही है। आप बात समझ में आई, तो ये होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हुआ, 1/3। आगे देखते हैं प्लस, ठीक। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया गया है, 2 रूट के अंदर 2, 2 रूट के अंदर 2 बाई, और कर्ण कितना दिया गया है, 3, यही तो दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 3।
अब इसको क्या करेंगे, हम ध्यान में रखना है। तो ये क्या निकाला जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ये 3 और ये 1, ठीक। तो साइन का क्या होता है, लंबटे कण, तो ये लंब और ये वाला कण आ जाएगा, ठीक। अब ये हमने चेंज किया, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, तो आधार बटे ये वाला कण, ठीक। अब इसको हल कर लेते, क्या आएगा, 2√2 बटे 3 त्रिका 9 नहीं करना है, 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, भिन्न। तो इसको भिन्न को आप हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये हर समान है तो ऊपर वाले को जोड़ लिया जाता है। तो ऊपर वाले को जोड़ना है ना, हाँ तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं अभी। तो देखिए ध्यान से, ये एक इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक। देखिए नीचे आएगा आपका 3, अब ये 1 है और +2, इसको लिख सकते हैं 1 + 2√2। अब ये इसमें जुड़ेगा नहीं, इतना ध्यान में रखना कि इसमें हम जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक से जैसा नहीं है, ध्यान में रखना कि ये तो 1 है ना, और ये क्या है, 2√2 है। जैसे हम आपसे कहें 2 आम लिखिए, तो 2 आम कैसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं, इसके आगे क्या लगाते हैं, आम लगाते हैं ना। तो क्या आम 2 आम है ना, ये तो 2 आम का मतलब ये 2 आम, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रूट। तो 2 रूट में 1 नहीं जुड़ेगा, इसी में सिर्फ रूट होता, रूट, तब इसमें हम जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है, आम। जैसे ये क्या होता है, 2 आम, अब इसी में हम आम जोड़ सकते हैं कि नहीं, जोड़ सकते हैं ना। 2 आम में आम जोड़ेंगे तो कितना आम, 3 आम। तो वैसे ये भी है, 2 रूट में रूट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 इसमें जुड़ेगा नहीं, गुणा होता तो गुणा हो जाता, लेकिन जुड़ेगा तो नहीं, ना तो घटेगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो इसका आंसर क्या आया होगा, देखते हैं। ये बात समझ में आई आपको, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर सही दिया गया है, क्या है ऑप्शन में, 1 + 2√2/3। ऑप्शन में कहीं पर दिया ही नहीं गया, हो सकता है ऑप्शन लिखने में कहीं गलती हो चुकी होगी, ठीक। तो इन ऑप्शन को मारो गोली, इन ऑप्शनों को मार दो गोली, आपका आंसर ये सही रहेगा, ठीक। तो बात समझ में आई, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था ये हमने नहीं लिखा है, लमसम ये एसएससी सीजीएल प्री या मेंस में क्वेश्चन पूछा गया होगा, लमसम ये प्री में पूछा हो गया होगा, ठीक, सीजीएल में प्री में, ठीक। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ये आपका आंसर है, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। अब आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, इससे आप थोड़ा से टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे और टफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएसएल में त्रिकोणमिति से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले ने हमने आपको क्या बताया, 2022 के 2 या 3 क्वेश्चन बताए थे, 2019 के 2 या 3 क्वेश्चन बताए थे। इसका मतलब क्या हुआ, 2019 में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हमने आपको अभी छोटे छोटे बताए थे, अभी तो बड़े बड़े बाकी हैं, जिसका मतलब 4-5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से सीजीएल में और एससीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब त्रिकोणमिति में जो और टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको कल दिखाएंगे। इतना ध्यान में रखना कि इसमें कुछ सूत्र भी होता है, आपको हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में सूत्र हमने आपको लिखा दिया है, वहाँ से सूत्र याद कर लेना, क्योंकि जो अब चलेगा पैटर्न वहाँ पर आपको सूत्र लगाना ही पड़ेगा, ठीक। सूत्र से भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट भी बताएंगे, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। देखिए इसका शॉर्टकट है नहीं, आप शॉर्ट खुद से कर सकते हैं। जैसे हमने ये k/आधार लिखा, ये चीज़ निकाला, ये चीज़ निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप इसको डायरेक्ट ही निकाल के 2√2 लिख सकते हैं, ठीक। और ये चीज़ हल करने के कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी था नहीं, आप डायरेक्ट हल करके लिख सकते थे, ठीक। तो वो आप देखिए, इतना बड़े क्वेश्चन को आप छोटा खुद से कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट होता नहीं, शॉर्टकट बनाया जाता है। शॉर्टकट कहीं से पैदा नहीं होता, शॉर्टकट किसी सवाल को, किसी प्रश्न को हम शॉर्टकट खुद से करते हैं, बात समझे। अब जैसे ये हमने ना करते शॉर्टकट हो जाता, ठीक, अच्छा और जल्द से जल्द लग जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए एकदम बेसिक से अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।